हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले देखते हैं कि हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में कौन सा मेन पॉइंट्स है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 3 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट बाय यूएनडीपी। ये यूएनडीपी क्या है और उसका 3 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद 2 साइड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का 2 सबसे ज़रूरी साइड्स क्या है ये देखेंगे। उसके बाद आखिर में देखेंगे कॉन्सर्न अगेंस्ट ग्रोथ, मतलब हमारा जो भी ग्रोथ हो रहा है कौन सी साइड से नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ हमको समझना होगा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आया था 1990 में। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा गया था, वो है पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। मतलब कोई भी देश के लिए उसका इंसान ही सबसे बढ़िया वेल्थ है, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। इस रिपोर्ट के वजह से बहुत सारी जो थिंकिंग है लोगों की या फिर बहुत सारे नेशंस की थिंकिंग है वो थिंकिंग चेंज हो रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे देश अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द पीपल टू एन्जॉय लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ। इस रिपोर्ट ने कहा था कि जो भी सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश का डेवलपमेंट का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए उसका एनवायरनमेंट का उन्नति और उनके जो लोग हैं उन लोगों का लाइफ लॉन्ग होना, मतलब हेल्दी रहना और क्रिएटिव लाइफ, वो खुद सोचने की क्षमता रखना। ये सारे चीज़ें अगर हो तो ही हम उसको एक बेहतर डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली चीज़ क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन किया था यूएनडीपी ने। इसका जो भी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन ही हमारा पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर डेफिनेशन है और इसको ही सब जगह माना जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे देश एक साथ मिलकर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम बहुत जगह पर यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं वो चीज़ क्या है। यूनाइटेड नेशंस मतलब बहुत सारे देश वर्ल्ड के मिलकर कोई एक चीज़ के बारे में सोचना या फिर कोई टॉपिक पे काम करना, इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कहा था? ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पीपल्स चॉइस। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो एनालाइज करता है लोगों की चॉइस को। वैसे तो लोगों की बहुत सारी चॉइसेस होती है, चॉइस हो सकती है, बहुत सारी डिमांड हो सकती है, लेकिन सारे डिमांड कोई अच्छे के लिए ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने 3 एसेंशियल जो भी लोगों की ज़रूरत है एकदम अगर हो तभी उसको हम कह सकते हैं कि नहीं इस जगह का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। तो देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या है। जो भी 3 एसेंशियल चॉइसेस है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 3 चॉइसेस है कि हम जो भी इंसान है, इंसान को हम डेवलप्ड कब बोलेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है। 3 एसेंशियल चॉइसेस कौन सी चॉइस अगर उसके पास हो तो ही हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। पहला है टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अगर किसी इंसान का या फिर किसी जगह के इंसानों का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो और वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सके तो उसको कह सकते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके साथ क्या चाहिए? उसके साथ चाहिए टू एक्वायर नॉलेज। उसको नॉलेज लेने की जो भी क्षमता है उसको नॉलेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको रोक दिया जाए, नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। उसको अच्छा सेहत मिलनी चाहिए, उसको अच्छा नॉलेज मिलनी चाहिए, मतलब अच्छा पढ़ाई मिलनी चाहिए और
टू हैव ए एक्सेस टू रिसोर्सेज नीडेड फॉर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको अपने जीने के लिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उसे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें चाहिए जिससे वो जिंदा रह सकता है या फिर किसी जगह पर रह सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि वहाँ का, उस जगह का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी मिसिंग हो तब हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यूएनडीपी ने कौन सी दो साइट के बारे में बोला है। यूएनडीपी ने ह्यूमन साइट डेवलपमेंट के दो साइट्स बताए, सबसे ज़रूरी दो साइट्स, जिस साइट्स को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। किसी भी जगह का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर हो सकता है, तो उसका सबसे पहला प्री रिक्विजिट, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। लोगों का जो भी कैपेबिलिटी है उसको तैयार करना, या फिर हम कह सकते हैं उसको इम्प्रूव करना। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसका आसपास का जो भी रिसोर्सेस है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर इन तीनों में से कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा साइड क्या है? वो जो कैपेबिलिटीज़ वो क्रिएट करेगा या फिर ह्यूमन वो कैपेबिलिटीज़ उसको मिलेंगी, वो कैपेबिलिटीज़ का वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है, मतलब वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट तभी बोलेंगे कि उसके पास जो कैपेबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, मतलब अच्छाई के लिए, सोसाइटी के अच्छाई के लिए अगर यूज़ करे तो उसको बोला जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर हम कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पर कल्चरल, अगर वो इंसान बहुत एक्टिव हो, वो सोशली लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा हो या फिर लोगों की हेल्प कर रहा हो, अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, उस इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा तो ऐसे तो हम जब भी ग्रोथ के बारे में बोलते हैं हम सोचते हैं कि नहीं, ग्रोथ हमेशा अच्छा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा है। वो कैसे, ये थोड़ा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो भी कॉन्सर्न है, मतलब चिंता का कारण है, वो है ग्रोथ होगा लेकिन वो रूटलेस या फिर जॉबलेस अगर हो गया तो वो ग्रोथ किसी काम का नहीं है। पहले देखते हैं जॉबलेस का मतलब क्या है। लोगों को अगर किसी जगह का इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया कि उसको, वहाँ के लोगों को ही जॉब नहीं मिल रही। जैसे अगर हम सोचे, जस्ट थिंक कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत आगे बढ़ गया, अगर सारी चीज़ें रोबोट करने लगे, इंसानों का कोई काम नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? सारे लोगों का जॉब चला जाएगा। ऐसे ही 1990s में जब भी रिवोल्यूशन आया था या फिर बहुत सारी नौकरियां अवेलेबल हो गई इंटरनेट के एक्सपांशन की वजह से, मोबाइल के एक्सपांशन की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपांशन की वजह से, तब बहुत सारी जॉब्स खतरे में चली गई थी। लोगों का जॉब्स चला गया था, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। ग्रोथ तो हुआ लेकिन वो ग्रोथ लोगों को जॉब को लेके चला गया, उसको कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि रूथलेस और रूटलेस ग्रोथ, मतलब हमारा जिस ग्रोथ से हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर ऐसा हो कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ के वजह से बहुत सारे इंसान मर गए या फिर कोई महामारी आ गई, इस ग्रोथ का कोई पर्पस ही नहीं है, इसको कहा जाएगा रूटलेस ग्रोथ। ऐसे भी हो सकता है कोई ग्रोथ की वजह से लोगों का वॉइस दबा दिया जाएगा, मतलब उनको बोलने की कोई क्षमता ही नहीं दी जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, जो भी हमारा नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन है, उसको कह सकते हैं हम वॉइसलेस ग्रोथ, जहाँ पर किसी को कुछ बोलने का क्षमता ही नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें अगर हो
तो फिर हमको देखना होगा कि वो ग्रोथ अच्छा है कि बुरा है। अगर ग्रोथ बुरा है तो उसको हमें कैंसिल करना होगा, उसको कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में सोचना होगा। अगर ये सारे चीज़ें जो सोचेंगे तभी किसी जगह का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो फिर आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।